प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एनजेपी हरियाणा के मंच से आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की, सीजेपी की। सीजेपी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि सीजेपी के संस्थापक, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पार्टी का गठन किया है, अभी हम आपको बता दें कि ये पार्टी विधिवत गठित नहीं हुई है। केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिजीत दीपके ने इस पार्टी का गठन किया है। उस पार्टी का गठन किया है जो सर्वाधिक चर्चा में है आज के दिन। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे स्थापित राष्ट्रीय दलों को भी फॉलोअर्स की संख्या में पीछे छोड़ दिया है। हम सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, जमीनी फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जमीनी फॉलोअर्स की परीक्षा की घड़ी तो अब आएगी। दोस्तों, 6 जून को अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से भारत आ रहे हैं और उन्होंने अमेरिका से सोशल मीडिया पर कह दिया है सीधे सीधे कि भारत आने के बाद वह नीट, यूजी, सीबीएसई, सीयूटी और अन्य तमाम परीक्षाओं को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे और इस मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन करेंगे। उनकी आंदोलन की घोषणा के बाद सरकार सतर्क है, सीबीआई और दूसरी एजेंसियां सतर्क है। एयरपोर्ट पर 6 जून को जब दीपके पहुंचेंगे तो एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन अभी ये अटकलबाजी है। हो सकता है सरकार उन्हें हिरासत में न ले, उन्हें शांतिपूर्ण आंदोलन की इजाजत मिल जाए। संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, लेकिन खुफिया सूत्र सरकार के पास होते हैं। क्या सही तस्वीर है सरकार ही बेहतर जानती है, इसलिए इसकी हम गहराई में नहीं जा रहे। लेकिन हम इस बात के पक्षधर हैं कि आंदोलन करने का अधिकार हर किसी को है, अभिजीत दीपके को भी है। अभिजीत को यह अधिकार संविधान ने दिया है और सरकार इस अधिकार को जब तक अपरिहार्य न हो तब तक छीन नहीं सकती। सरकार को इसका स्पष्ट कारण बताना होगा अगर इस अधिकार को छीनती है। लेकिन 6 जून को कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की लोग चर्चा करने लग गए हैं, क्योंकि 6 जून को दीपके ने एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की है और लोगों से अपील की है तो निश्चित रूप से इस अपील का असर भी हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। इस अपील का असर हो सकता है, एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ सकती है और ये भीड़ उन युवाओं की हो सकती है जो बेरोजगारी को लेकर के, जो बढ़ती महंगाई को लेकर के सरकार से व्यथित हैं, सरकार से दुखी है। यह अटकलबाजी है। सरकार को अच्छे से पता होगा कि क्या फीडबैक है, सरकार समझती है, सरकार का अपना खुफिया तंत्र होता है। इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन 6 जून को कुछ न कुछ तो होगा। या तो शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू होगा, दीपके उसका नेतृत्व करेंगे, या फिर सरकार दीपके को हिरासत में लेगी। दोनों में से क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। हम भविष्यवक्ता नहीं है, इसलिए हम चीज़ों को भविष्यवाणी के रूप में प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो कहना था वो हम कह चुके हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार है अभिजीत दीपके का। तो अभिजीत दीपके क्या करेंगे ये 6 तारीख को पता लगेगा। वैसे दीपके ने दावा किया है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वाली उनकी जो ऑनलाइन याचिका है उस पर 8 लाख हस्ताक्षर हो चुके हैं। दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी यह खबर चल रही है, इसमें भी आप पुष्टि कर सकते हैं। दीपके ने यह भी दावा किया है कि नीट, सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने 1 करोड़ से अधिक छात्रों को प्रभावित किया है। दीपके का कहना है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। दीपके ने यह भी कहा कि यदि जवाबदेही तय नहीं होती है तो ये गंभीर चिंता का विषय, यानी वह चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो, धर्मेंद्र प्रधान अपनी जवाबदेही तय करे, सरकार जवाबदेही तय करे, सरकार जवाबदेही ले, सरकार धर्मेंद्र प्रधान की विदाई करे। दीपके ने एक और बड़ी बात कही है, हम मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसी के हवाले से कह रहे हैं। दीपके ने कहा कि बोस्टन में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता तो अमेरिका में नौकरी लेकर रह सकता था, लेकिन छात्रों के लिए उन्होंने भारत लौटने का फैसला लिया है। दीपके ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी कठिन रहे हैं। मेरे परिवार को भारत में धमकियां मिल रही है। दीपके का कहना है कि वह 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा आंदोलन से किसी राजनीतिक दल का कोई संबंध नहीं है। वह अपने विवेक से इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भारत आ रहे हैं। दोस्तों, 6 जून को क्या होगा इसकी हम कोई भविष्यवाणी अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं घट रही है वह आपको बता रहे हैं। अपनी राय से भी आपको अवगत करा दिया है। लोकतांत्रिक अधिकार है अभिजीत दीपके का आंदोलन करना,
सरकार के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाना, वह आवाज चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे बढ़ती महंगाई की हो, चाहे सीजेआई द्वारा कुछ युवाओं को काकरोच कहे जाने की हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चाहे किसी भी संदर्भ में बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा हो, लेकिन उनके ऐसा कहने के बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ है। इसलिए सीजेआई को भी बीच में घसीटा जा रहा है। हम सीजेआई को बीच में घसीटने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने जिस संदर्भ में अपनी बात कही थी, अगले दिन अपनी बात स्पष्ट भी कर दी थी। लेकिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के अगर कोई आंदोलन करता है तो उस आंदोलन को करने का उनके पास अधिकार है और यह अधिकार उन्हें संविधान देता है। सरकार को इस हक को छीनने का कोई हक नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कहीं दीपके के किसी कृत्य से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है तो सरकार को पूरा हक है कि वह अपने हिसाब से स्थिति को नियंत्रण में करे। इसलिए हम किसी भी तरह की अराजकता फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं। युवाओं की भीड़, उद्दंड युवाओं की भीड़ कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसलिए हम भीड़ तंत्र के कभी भी पक्षधर नहीं रहे। विवेक से अपनी बात कहनी चाहिए। आंदोलन करना भी है किसी को तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। आंदोलन सड़कों को जाम करने की इजाजत नहीं देता। आंदोलन के तरीके से होने चाहिए, हमारा यही कहना है। लेकिन आंदोलन को कुचलने का अधिकार सरकार को नहीं है। ये सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।